हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी पीवाई क्विज देख रहे थे और आज हमारा 19th लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि हमारे आज के सेशन में क्या क्या प्रश्न किए गए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे बालक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बालक आपसे। क्वेश्चन 1 देखिए, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इन्होंने इस प्रश्न को 2023 में पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं बालक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किस आर्टिकल में बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 49 में बात किया गया है, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 59 में किया गया है, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 79 में किया गया है, या ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 89 में। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, किस आर्टिकल में, ठीक है, आपको बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को करेंगे बालक, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 79 है जो बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। सॉरी दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, ठीक है। आपका पहला है लोकसभा, ठीक है, जिसको आप हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। सॉरी। दूसरा है राज्यसभा, जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तीसरा है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, ठीक है बालक। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एसएससी में पूछे गए, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहे हैं बालक। क्वेश्चन 2 आपसे बोल रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, पेयर्स आर, यहां पे देखिए कीवर्ड्स पकड़िएगा, करेक्टली, मतलब करेक्ट पूछ रहे हैं, मैच रिगार्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी जो होता है पार्लियामेंट के अंदर यूज होता है, ठीक है, उसमें से कौन से पेयर हैं जो मैच करेक्टली किए गए यहाँ पे। तो पहला ये जो पूछ रहे हैं ऑप्शन ए स्टेटमेंट दिया है, ये अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं कि अ मनी बिल पास फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द विड्रॉवल और अप्रोप्रिएशन फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है डिमांड फॉर ग्रांट्स, बी स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ईयर मार्किंग ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में पूछ रहे हैं, फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस of which a notice has to be given by a member and supported by a 50 members, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स आपके सामने दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि बताओ इनमें से करेक्टली कौन से मैच्ड हैं, ठीक है।
तो ऑप कोड्स आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है बी एंड सी पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है क्या? ऑप्शन बी ओनली ए, एक ही सही है क्या? ए सही है क्या? ऑप्शन सी ए बी सी, या ऑप्शन डी ए एंड सी। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ओनली ए जो है इसमें। ठीक है, बस यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल है जो सही है, इसका डेफिनेशन जो यहाँ पे बताया गया है वो सही है, बाकी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है दोनों जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बालक और बालिके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, देखो ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है और 2023 में क्वेश्चन करा इन्होंने। तो क्वेश्चन 3 क्या आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें से कौन सा सही है वो आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है द इम्पीचमेंट प्रोसेस ओके कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बी द इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी signed by 1/3 members of the house in which the process is initiated. Option C, in the impeachment process a 30 days notice should be given to the president. Okay. D option, the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of दैट हाउस। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में मैटर लिखा हुआ है और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में मैटर लिखा गया है। तो आप उनको पढ़कर, ठीक है, इंग्लिश वाले माध्यम वाले बच्चे भी और हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको पढ़कर इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो कोड दो दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन कोड में ऑप्शन ए में दिया गया क्या, बी एंड सी। ठीक है, सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, या ए बी एंड सी सही है, ऑप्शन सी ए बी सी डी सही है, या ऑप्शन डी ए और डी सही है। तो बताइए बालक और बालिके, इसका सही आंसर क्या होगा रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा स्टेटमेंट है चारों में से जो करेक्ट है। क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और द राइट आंसर इज क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है बालक, ठीक है, वह है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी स्टेटमेंट ए एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, ए और जो डी है वो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, बाकी बी एंड सी जो है इनकरेक्ट है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पूछा था, कीवर्ड्स में याद रखिएगा, करेक्ट है तो ए और डी ही है जो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी बी एंड सी इनकरेक्ट है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बालक, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 4 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा है और ये भी क्वेश्चन 2023 में करा इन्होंने। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बताओ दोस्तों कि द चेयरमैन ऑफ स्टेट, यहां पे चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डैश। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किसके आदेश से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं बालक, ठीक है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर, या ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होंगे बालक। यहाँ पे राज्यपाल गवर्नर। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन 4 का सही आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बालक? ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन सीजीएल में और 2023 में कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं बालक आपसे? क्या पूछ रहे हैं दोस्त? हु एडमिनिस्टर, ठीक है, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है ना। कौन है जो ओथ मतलब शपथ अपने वाइस प्रेसिडेंट को दिलाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन है जो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ओथ शपथ दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो सही है इसका आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमें अपने उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी सीजीएल में और 2023 में पूछा है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, ए बी सी डी, ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स में करेक्ट, करेक्ट पूछा है, सही पूछा है, रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ऑप्शन बी द मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी अ मिनिस्टर can be a member of the estimate committee if he is nominated by the speaker. Option D, a member of the committee on public undertaking will have tenure 2 years, ठीक है। तो कोर्स दिए गए हैं, तो बताइए इसमें पूछ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में ऑप्शन ए में दिया गया कि ओनली ए स्टेटमेंट सही है, बी में ए बी सी सही है, सी में ए बी सी डी सही है, या डी में बी सी डी सही है। बताइए पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे बालक। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, ओनली ए, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन ए ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ करेक्ट है, ठीक है, बाकी इनकरेक्ट भी है। चलिए बालक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बालक? दोस्तों ये भी सीजीएल में और 2023 में प्रश्न किया है इन्होंने। तो पूछ रहे हैं बीइंग द कमांडर इन चीफ, बीइंग द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ओके, हु टेक्स द सैल्यूट ऑफ वेरियस रेजिमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द मार्च पास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों की विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है, ठीक है ना, कौन लेता है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सलामी लेता है बालक, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन 7 का सही आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा क्वेश्चन 7 का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, वो गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है ना, अपने सशस्त्र बलों की सलामी लेते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन 8 आपसे कह रहे हैं Who among the following served the shortest tenure as the Prime Minister of India? मतलब इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला HT देवगौड़ा साहब, बी BP सिंह, सी चंद्रशेखर जी, या डी IK गुजराल, ठीक है ना, गुजराल साहब। तो इसमें से कौन से भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए थे जिनके सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहे हैं, छोटी अवधि रही है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे बालक। ओके, आई होप आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में किसी और फॉर्म में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे सारे क्वेश्चन को बालक। तो बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और जो राइट आंसर है बालक वो है ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ठीक है ना। चंद्रशेखर जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है, ये भी CGL में पूछा है और 2023 में प्रश्न किया है। क्या कह रहे हैं? इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन, रिप्रीव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल? भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी को क्षमा करने, माफ करने या सजा को कम करने की शक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए प्राइम मिनिस्टर के पास है, या ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है, या ऑप्शन सी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट के पास है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? किसके पास पावर है क्षमा करने का, माफ करने का और सजा देने का, सजा को कम करने का पावर किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्षमा करने का, माफ करने का या सजा कम करने का। और ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है बालक? आर्टिकल 72 में आता है। इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं बालक, ठीक है। आर्टिकल 72। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये भी CGL में पूछा है और 2022 में क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बताइए कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, कौन से राष्ट्रपति हैं जो भारत के हु वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो वो ऐसे हमारे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो हमारे जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसके डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए BB गिरी, बी KR नारायण, ऑप्शन सी रामास्वामी वेंकट रमन, ठीक है, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो बताइए कौन से हमारे राष्ट्रपति थे जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी हुए थे?
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 10 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। ठीक है, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे और वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हम ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों बालक। ठीक है, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उनको उनके आंसर, ठीक है ना, एज ऑप्शन आंसर जो है आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।